अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के एक ऐसे मामले की जिसने सिर्फ सियासी माहौल ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया और आवाम के दरमियान भी बड़ी बहस शुरू कर दी है। यह मामला बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल केजी से पीजी कैंपस से जुड़ा हुआ है। इस कैंपस को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमती डिपार्टमेंट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कोर्ट का कहना है कि कई महीनों से बार बार वक्त देने के बावजूद मुकम्मल रिपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए। इसी वजह से अब ये मामला और ज्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। ये पूरा मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के जरिए हाई कोर्ट के सामने लाया गया था। एडवोकेट विजय गोपाल ने यह पिटीशन फाइल करते हुए इल्जाम लगाया कि फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस सलकम चेरुवु लेक के फुल टैंक लेवल यानी FTL एरिया के अंदर तामीर किया गया है। पिटीशन में यह भी कहा गया कि अगर वाकई कैंपस लेक के प्रोटेक्टेड एरिया में बना है तो फिर इसकी कानूनी हैसियत की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार डिपार्टमेंट को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GHMC और HMDA को कई मरतबा नोटिस भेजकर रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने डिपार्टमेंट को काफी वक्त भी दिया ताकि वो तमाम परमिशंस, मैप्स, जमीन रिकॉर्ड्स और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक तमाम डॉक्यूमेंट जमा कर सके, लेकिन जब बार बार सुनवाई के बावजूद मुकम्मल मालूमात पेश नहीं की गई तो हाई कोर्ट ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने डिपार्टमेंट्स के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि इतने अरसे के बाद भी अगर रिकॉर्ड तैयार नहीं है तो यह कबूल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हुकूमती इदारों को एक आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तमाम रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेश किए जाए। अगर इस बार भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं हुए तो इस मामले में मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद यह मामला फिर से सियासी और कानूनी बहस का मरकज बन गया है। इस एजुकेशनल कैंपस का नाम बैरिस्टर फातिमा ओवैसी के नाम पर रखा गया है। फातिमा ओवैसी AIMIM के सीनियर लीडर और तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी है। कैंपस हैदराबाद के चंदनगुट्टा इलाके में मौजूद है जो AIMIM का मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है। इल्जाम ये लगा है कि यह कैंपस सलकम चेरुवु लेक के फुल टैंक लेवल एरिया के अंदर तामीर हुआ है। फुल टैंक लेवल वो हिस्सा होता है जहां तक लेक का पानी भर सकता है और आम तौर पर ऐसे इलाकों में परमानेंट कंस्ट्रक्शन पर मुख्तलिफ कानून और एनवायरमेंटल रेगुलेशन लागू होते हैं। इसी वजह से पिटीशन में इस बात की जांच का मुतालबा किया गया है कि कंस्ट्रक्शन तमाम कानून के मुताबिक हुई थी या नहीं। इस मामले में एक और पहलू जिस पर लोगों की तवज्जो ज्यादा गई है वो हाइड्रा का रोल है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी पिछले कुछ अरसे से हैदराबाद के मुख्तलिफ लेक्स और नालों के आसपास बने गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है। कई कमर्शियल बिल्डिंग, फंक्शन हॉल्स और दूसरी कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन तनकीद करने वाले लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर दूसरी जगहों पर लेक एनरोचमेंट के नाम पर सख्त एक्शन लिया गया तो फिर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस के मामले में अब तक ऐसा एक्शन क्यों नजर नहीं आया। इसी वजह से यह मामला सिर्फ एक लेक एनरोचमेंट का नहीं बल्कि बराबरी के कानून और एनफोर्समेंट का भी सवाल बन गया है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सबके लिए एक ही कानून है या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस और सियासी तौर पर ताकतवर लोगों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ AIMIM या कैंपस की तरफ से जो भी कानूनी पोजीशन हो उसका फैसला अदालत में पेश होने वाले रिकॉर्ड और सबूतों की बुनियाद पर ही होगा। राजा सिंह और BJP के कई लीडर्स ने इस मामले को उठाया है। इनका इल्जाम है कि कांग्रेस हुकूमत AIMIM के साथ अपनी सियासी ताल्लुकात की वजह से इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन लेने से बच रही है। राजा सिंह का कहना है कि अगर आम लोगों के बिल्डिंग्स तोड़ दिए जा सकते हैं तो फिर किसी भी सियासी फैमिली या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसने कांग्रेस पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये AIMIM के साथ दोस्ती निभा रही है और इसी वजह से हुकूमती एजेंसी सख्त कदम नहीं उठा रही। तो BJP के सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैदराबाद की सियासत में AIMIM का असर काफी पुराना रहा है। शहर के कई इलाकों में पार्टी का मजबूत वोट बैंक है और मुख्तलिफ हुकूमतें AIMIM के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने की कोशिश करती है। पहले BRS हुकूमत के दौर में भी AIMIM के साथ अच्छे सियासी रिश्ते देखने को मिले थे और अब कांग्रेस हुकूमत के बारे में भी मुखालिफिन इसी किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। हालांकि ये सियासी इल्जामात है या इनका फैसला सियासी बहस के बजाय कानूनी तहकीकात और अदालती कार्रवाई के जरिए ही होगा। इस वक्त सबकी नजरें तेलंगाना हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर लगी हुई है। अगर हुकूमत डिपार्टमेंट वक्त पर तमाम रिकॉर्ड और परमिशन कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं तो इसके बाद अदालत उन डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेकर अगला फैसला करेगी और अगर रिकॉर्ड में कोई कमी या कानूनी कमी सामने आती है तो उस हिसाब से मजीद हिदायत दी जा सकती है। इस मामले को लेकर राजा सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। హైకోర్టు జడ్జి గారు గవర్నమెంట్ కి ఒక సవాల్ చేసినారు. ఆ సవాల్ ఏంటంటే ఈ ఫాతిమా కాలేజ్ అంటే ఈ ఓవైసీ కాలేజ్ సల్కం చెరువు మొత్తం కబ్జా చేసి FTL ల్యాండ్ బఫర్ జోన్ ల్యాండ్ ని మొత్తం కబ్జా చేసి ఆ చెరువు పైన
ఇల్లీగల్ గా కాలేజ్ కట్టినందుకు ఎందుకు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తలేదని ఒక సవాల్ చేసిన జడ్జ్ గారు. దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ तो एक बात तो साफ नजर आ रही है इसके बयानात से कि राजा सिंह बीजेपी में वापस लौटने वाला है। उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, उससे पहले जीएचएमसी इलेक्शन होंगे, फिर लोकसभा इलेक्शन भी है। अब एआईएमआईएम को घेरने के वास्ते दूसरे पार्टीज के पास इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि दूसरे पार्टीज इस मैटर को एक बड़े लेवल तक ले जाना चाह रही। इसके अलावा तेलंगाना की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद कन्नेपल्ली पंप हाउस का दौरा करने का फैसला किया। ये वही अहम पंप हाउस है जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। केटीआर का कहना है कि इनका मकसद आवाम और किसानों को यह दिखाना है कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से गोदावरी दरिया के कीमती पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय सीधा समंदर की तरफ भेजा जा रहा है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अगर पानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तेलंगाना के हजारों किसानों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस मामले में संजीदगी से काम नहीं कर रही। केटीआर हैदराबाद से सुबह अपने काफिले के साथ रवाना हुए। इनके साथ बीआरएस के कई सीनियर लीडर और वर्कर भी मौजूद थे जो पुराने वरंगल, करीमनगर और नलगोंडा इलाकों से इनके साथ इस इदारे में शामिल हुए। इस दौरे के दौरान केटीआर मीडिया से भी बात करने वाले थे और कन्नेपल्ली पंप हाउस का जायजा लेकर कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधना चाहते थे। जैसे इनका काफिला हैदराबाद से वरंगल हाईवे की तरफ आगे बढ़ा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। जनगांव डिस्ट्रिक्ट के पेम्बारती इलाके में पुलिस की भारी तादाद तैनात की गई थी। हैदराबाद वरंगल हाईवे पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और केटीआर के काफिले को वहीं रोक दिया गया। पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद माहौल कुछ देर के लिए काफी गर्म हो गया। बीआरएस के वर्कर और सपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में पेम्बारती पहुंच गए और उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई से सख्त एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस और बीआरएस के लीडर्स के दरमियान काफी देर तक बहस होती रही। बीआरएस के वर्कर का कहना था कि इनके लीडर सिर्फ एक पब्लिक प्रोजेक्ट का दौरा करने जा रहे हैं और इन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस अपने ऑर्डर्स का हवाला देते हुए काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत देने से कतरा रही थी। कुछ देर तक हाईवे पर तनाव का माहौल बना रहा और सपोर्टर्स ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। बीआरएस के लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। इनका कहना था कि गोदावरी का पानी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो लाखों एकड़ जमीन को पानी मिल सकता है और किसानों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन इनके मुताबिक हुकूमत की गफलत की वजह से इतना कीमती पानी जाया हो रहा। इसी वजह से केटीआर ने कन्नेपल्ली पंप हाउस का दौरा करने का फैसला किया था ताकि वह खुद ग्राउंड पर जाकर हालत का जायजा ले सके और मीडिया के जरिए अवाम के सामने अपनी बात रख सके। फिलहाल इस पूरे वाकये ने तेलंगाना की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया है। आज एक तरफ बीआरएस कांग्रेस हुकूमत पर किसानों और इरिगेशन प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर क्या जवाब आता है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो ये थी इन दो मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा की और एक रहमत अपने मखलूक के दरमियान दुनिया में रखी, जिसकी बदौलत वो दुनिया में एक दूसरे के साथ रहमत व शफकत से पेश आते हैं, जबकि अल्लाह के पास 99 रहमतें हैं। तिरमिज़ी 3541। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।